नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। आज का जो टॉपिक है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बहुत ही संघर्षों से बीता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904, मृत्यु 11 जनवरी 1966। एक भारतीय राजनीतिक और राजनेता थे जिन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1961 से 1970 तक भारत के छठे गृह मंत्री रहे। उनके जीवन काल में बहुत से घटनाएं घटित हैं जिसको आज हम उसको लेके आया हूँ। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966। तीसरे केंद्रीय विदेश मंत्री, छठवें केंद्रीय गृह मंत्री, तीसरे केंद्रीय रेल मंत्री। व्यक्तिगत विवरण। जन्म लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ब्रिटिश भारत। वर्तमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु 11 जनवरी 1966। आयु 61 वर्ष। ताशकंद, उज्बेक एसआर, सोवियत संघ, वर्तमान उज्बेकिस्तान। स्मारक विजय घाट। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जीवन साथी ललिता शास्त्री। विवाह हुआ था 1928 में। बच्चे 6 जिनमें अनिल शास्त्री, हरिकृष्ण शास्त्री और सुनील शास्त्री शामिल हैं। पेशा राजनीतिक। पुरस्कार भारत रत्न 1966 मरणोपरांत। उपनाम नन्हे। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में शरद प्रसाद श्रीवास्तव और रामदुलारी देवी के घर हुआ था। उन्होंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज और हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में हरिजनों की भलाई के लिए काम किया और अपना जाति उपनाम श्रीवास्तव छोड़ दिया। शास्त्री जी के विचार स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के बारे में पढ़ने से प्रभावित थे। गांधी जी से गहराई से प्रभावित होकर वे 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख पदों पर रहे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद वे भारत सरकार में शामिल हो गए और प्रधानमंत्री नेहरू के प्रमुख कैबिनेट सहयोगियों में से एक बन गए। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी ने गुजरात के आनंद में अमूल दूध सहकारी संस्था का समर्थन करते हुए और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति का बढ़ावा दिया। भारत के खाद्य उत्पाद को बढ़ाना देने के लिए रेखांकित करते हुए शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। इससे खाद्यान्न उत्पाद में वृद्धि हुई, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में। उन्होंने दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। उनका नारा जय जवान जय किसान, सैनिकों की जय हो, किसान की जय हो, युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। युद्ध औपचारिक रूप से 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा के साथ समाप्त हो गया। अगले दिन शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उनके नाना नानी के घर उत्तर भारतीय कायस्थ हिंदू परिवार में हुआ था। शास्त्री जी के पूर्वज बनारस के पास रामनगर के जमींदार की सेवा में थे और शास्त्री जी अपने जीवन के पहले वर्ष वहीं रहे। शास्त्री जी के पिता शरद प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे जो बाद में प्रयागराज में राजस्व कार्यालय में क्लर्क बन गए, जबकि उनकी मां रामदुलारी देवी मुगल सराय के एक रेलवे स्कूल में प्रधान अध्यापक और अंग्रेजी शिक्षिका मुंशी हजारी लाल की बेटी थी। शास्त्री जी अपने माता पिता की दूसरी संतान और सबसे बड़े बेटे थे। उनकी एक बड़ी बहन कैलाशी देवी थी। अप्रैल 1906 में जब शास्त्री जी मुश्किल से 18 महीने के थे
उनके पिता, जिन्हें हाल ही में उप तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था, ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी से देहांत हो गया। रामदुलारी देवी तब केवल 23 वर्ष की थीं और अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। अपने दोनों बच्चों को लेकर रामनगर से मुगल सराय में अपने पिता के घर चली गई और हमेशा के लिए वहीं बस गई। जुलाई 1906 में उन्होंने एक बेटी सुंदरी देवी का जन्म दिया। इस प्रकार शास्त्री उनकी बहनों और नाना हजारी लाल जी के साथ घर में बड़ी हुई। हालांकि हजारी लाल जी की स्वयं 1908 के मध्य में एक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार की देखरेख उनके भाई शास्त्री के परदादा दरबारी लाल ने की, जो गाजीपुर में अफीम विनियम विभाग में हेड क्लर्क थे। यह स्थिति उस समय के लिए काफी सामान्य थी, जब भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली एक संपन्न वास्तविकता थी। पारिवारिक संबंध और जिम्मेदारी की भावना जो इसे बढ़ावा देती थी। उस समय की प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा थी, न ही इस परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जाना कि शास्त्री एक वंचित तरीके से बड़े हुए या उनकी शिक्षा और आराम से समझौता किया गया। इसके विपरीत, चूंकि वह एक रैंक छात्र थे, इसलिए उन्हें अपने कुछ चचेरे भाइयों की तुलना में बेहतर शिक्षा मिली। बिंदेश्वरी प्रसाद एक स्कूल शिक्षक के सीमित वेतन पर कई आश्रितों के साथ फिर भी अपनी देखभाल में सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा देने में कामयाब रहे। गांधी जी के शिष्य, हालांकि उनके परिवार का उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। हरिश्चंद्र हाई स्कूल में उनके शिक्षकों में निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र नामक एक अत्यंत देशभक्त और उच्च सम्मानित शिक्षक थे, जिन्होंने शास्त्री जी को अपने बच्चों को पढ़ाने की अनुमति देकर उनकी बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता की थी। मिश्र की देशभक्ति से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि ली और इसके इतिहास और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों के कार्यों का अध्ययन करना शुरू किया। जनवरी 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं परीक्षा में थे और अंतिम परीक्षा देने में 3 महीने बाकी थे, उन्होंने गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित बनारस में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। छात्रों से उस सरकारी स्कूलों को छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के महात्मा गांधी का आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले दिन हरिश्चंद्र हाई स्कूल छोड़ दिया। उसे जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वह अभी भी नाबालिग था। शास्त्री जी के तात्कालिक पर्यवेक्षक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व व्याख्याता जेबी कृपलानी थे, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक और गांधी जी के सबसे करीबी अनुयायियों में से एक बन गए। लाल बहादुर शास्त्री की स्वतंत्रता सक्रियता। 1928 में महात्मा गांधी के आह्वान पर शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय और परिपक्व सदस्य बन गए। उन्हें 2.5 साल की कैद हुई। बाद में उन्हें 1937 में यूपी के संसदीय बोर्ड के आयोजित सचिव के रूप में काम किया। 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन में अभियुक्त सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए उन्हें एक बार फिर से जेल भेज दिया गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे के गोवालिका टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मांगा कि अंग्रेज भारत छोड़ दें। वो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्री भी बने हुए थे। प्रधानमंत्री 1964 से 1966 तक। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए हुई। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने 9 जून को शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शास्त्री हालांकि सौम्य और मृदुभाषी थे, एक नेहरूवादी समाजवादी थे। इस तरह रूढ़वादी दक्षिणपंथी मोरारजी देसाई के उदय को रोकने की इच्छा रखने वाले को आकर्षित करते थे। उन्होंने बहुत से नीतियां अपनाई थी, जैसे घरेलू नीतियां, आर्थिक नीतियां, विकास नीतियां, जय जवान जय किसान का उनका नारा, और विदेश नीतियां। उनके और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण था। आज भी उनकी मृत्यु संदिग्ध माना जाता है। उनके द्वारा किए गए बहुत से प्रमाणित सम्मान, परंपरा, संस्कृति बहुत से ही प्रसिद्ध हैं।
उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था उन मरणोपरांत 1966 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। परंपरा उनके अंदर बहुत ही, एक कहावत उन्होंने कहा है, मैं हिंदू हूँ लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता करे रहे मीर मुश्ताक मुसलमान हैं जिन्होंने आपको संबोधित किया। वे ईसाई हैं, यहाँ सिख और पारसी भी हैं। हमारे देश की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे देशभक्त को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।